Good morning, all of you. This is the first class for 11th कॉमर्स। देखिए, अभी तक आपने अकाउंट्स के बारे में नहीं पता, तो हम बिल्कुल बिगनिंग से करेंगे। अकाउंट्स होता क्या है, किस प्रकार हम अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे, क्या क्या उसके अंदर टर्म होंगी। तो सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट लेंगे, जो सब बेसिक टर्म है। तो सबसे पहले देखिए, जब भी हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, तो उस बिजनेस को जब हम स्टार्ट करेंगे, वो किसी न किसी अमाउंट से स्टार्ट होगा। सपोज उस बिजनेस को हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 लाख की कैपिटल से, यानी कि इतने रुपीज लगा के हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। कोई भी हमने कोई छोटा मोटा अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। तो जो ये 1 लाख रुपीज हमने इन्वेस्ट किए, इस 1 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं कैपिटल। अब देखो, जो 1 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट थी, इसको हमने बोला कैपिटल। इस 1 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट को हम, ऐसा तो है नहीं है कि इसको हम पूरे को लैंड खरीदने के लिए खर्च कर देंगे, या लेबर के लिए खर्च कर देंगे, या बिल्डिंग के लिए। इस 1 लाख रुपीज को हम क्या करते हैं, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने 20,000 क्या किया, किसी बिल्डिंग के रेंट के लिए हमने 20,000 निकाल लिए। 10,000 सपोज हमने निकाल लिए लेबर के खर्चे के लिए, तो 70,000 बच गए। 70 में से 50,000 हमने अभी अपने सेविंग अकाउंट में रख लिया। तो देखो, 50, 60, 70, 80, अभी 20,000 और बचते हैं। 20,000 का हमने रॉ मटेरियल परचेज कर लिया। क्या परचेज कर लिया? रॉ मटेरियल। अब देखिए, इस पूरे कंप्लीट बिजनेस के दौरान किसी से हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे, किसी को हम कोई सामान सेल करेंगे। अब इस कंप्लीट टाइम पीरियड के दौरान हम एसेट परचेज की, हमने एसेट सेल की, तो हमें उनकी एंट्रीज डालनी पड़ेगी। उन एंट्रीज को हम कैसे डालते हैं? उन एंट्रीज को डालते हैं हम अकाउंटिंग की सहायता से। तो ये क्या थी? कैपिटल थी। ये जो टोटल है, इन सभी का जो टोटल अमाउंट होगा, इसको भी हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। हिंदी में बोलते हैं इसको पूंजी। उसके बाद हमारे पास ये थी हमारी फर्स्ट टर्म, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल। सेकंड, सपोज हम लेते हैं परचेज। जब भी हम अपने बिजनेस में कोई भी सामान परचेज करेंगे, या अपने खुद के यूज के लिए कुछ भी सामान खरीदते हो, तो हम उसको परचेज टर्म के अंदर इंक्लूड करते हैं। एक है सेल। सेल मीन्स जब भी हम अपने बिजनेस से कोई सामान सेल करेंगे किसी थर्ड पार्टी को, यानी कि हमने किसी को सेल किया, तो उस सेल करने के बाद हमारे पास अमाउंट आएगा, उस अमाउंट को हम रिसीव करेंगे, उसको हम बोलते हैं सेल। अब देखो, जो परचेज था और जो सेल था, जब हमने परचेज किया, सपोज हमने किसी से 50,000 का सामान परचेज किया, 50,000 में से हमने उसको 10,000 का सामान वापस कर दिया। उसमें फॉल्ट था। सपोज हमने क्या किया, एक ब्रेड का पैकेट खरीदा, तो उस ब्रेड के पैकेट में क्या था? फॉल्ट था, मीन्स वो गड़बड़ भी था, तो उसको हमने वापस कर दिया। तो जब हम परचेज को वापस करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न। जो हमने सेल की थी, जब वो सेल हमारे पास वापस आ जाएगी, सपोज हमने कुछ भी सामान सेल किया, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज हमने शूज सेल किए। अब उन शूज के अंदर क्या था? फॉल्ट था। हमें 1000 जो यूनिट थी शूज की, वो सेल की, हमारी शॉप है शूज की। उस 1000 में से हमारे पास 100 शूज वापस आ गए। तो जो 100 शूज वापस आए, उनकी पेमेंट हमें उसको वापस करनी पड़ेगी, उन कस्टमर्स को या उस दुकानदार को। तो जो वापस आया, उसको हम बोलते हैं, जब भी कोई सामान हमारे पास सेल करने के बाद वापस आएगा, उसको हम बोलते हैं सेल रिटर्न।
यानी कि जब हमने सामान खरीदा तो उसको बोलते हैं परचेज, खरीदा हुआ सामान वापस कर दिया तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न, जब हमने कोई सामान सेल किया तो उसको बोलते हैं बेचा, उसको बोलते हैं सेल, और जो सामान सेल किया था जब वो हमारे पास वापस आएगा ड्यू टू द फॉल्ट तो उसको बोलते हैं सेल रिटर्न, यानी कि वो सेल हमारे पास वापस आएगी। तो हमने अभी तक 3 टर्म की, कैपिटल, परचेज, सेल। एक नेक्स्ट है हमारे पास टर्म प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है लाभ, प्रॉफिट अर्न करना, लाभ कमाना। किसी भी बिजनेस का मोटिव क्या होगा? हमेशा लाभ कमाना, प्रॉफिट अर्न करना, क्योंकि बिना प्रॉफिट, अगर हमारे पास प्रॉफिट नहीं होगा तो हमारा बिजनेस कभी भी रन नहीं कर सकता, ना हमारा बिजनेस कभी भी अपलिफ्ट हो पाएगा। तो प्रॉफिट हमारे लिए एक मस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है। प्रॉफिट होता क्या है? सपोज हमने क्या किया, हमने 1 लाख का सामान खरीदा किसी से, 1 लाख का हमने कुछ सामान खरीदा, इस 1 लाख के सामान को हमने सेल कर दिया, 1 लाख इसको हमने कर दिया सेल। सेल करने के बाद हमने सेल कितने का किया? 1,20,000 का। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया, कितने का डिफरेंस आया? 20,000 का। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा 20,000 का, ये हमारा क्या होगा? प्रॉफिट, लाभ, जिसको हम बोल देते हैं लाभ। यानी कि हमने जो सामान, इसको हम बोल देते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कि गुड्स का कॉस्ट प्राइस था, लागत मूल्य 1 लाख, उसको हमने सेल कितने का कर दिया? बेच दिया कितने का? 1,20,000 का। तो ये हमारे पास क्या आ गया? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है, यानी कि जब हमारे जो एक्सपेंस हैं वो कम होंगे तो उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। उसके बाद था लॉस। लॉस क्या होगा? लॉस क्या होता है? सपोज हमने क्या था, वही सेम 1 लाख का हमने सामान खरीदा, 1 लाख का सामान हमने खरीदा और इसको सेल करना पड़ा हमें 80,000 का। क्यों सेल करना पड़ा 80,000 का? कोई रीजन हो सकता है मार्केट के अंदर डिमांड कम होगी, हो सकता है उसके अंदर जो हमारे पास 1 लाख का सामान पड़ा था उसमें कोई ना कोई फॉल्ट हो, या हो सकता है वो आउट ऑफ फैशन हो। तो मीन्स ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू इंटरनल, ड्यू टू एक्सटर्नल, यानी कि चाहे वो उसका कोई भी कारण हो, उससे जो हमें हानि होगी। तो कॉस्ट प्राइस 1 लाख का था, सेल किया 80,000 का, डिफरेंस आया 20,000 का। ये 20,000 हमारा क्या बोला जाएगा? लॉस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हानि। तो ये भी एक टर्म थी, इंपॉर्टेंट टर्म है। एक हमारे पास होती है ड्रॉइंग। ड्रॉइंग, ड्रॉइंग होती क्या है? देखिए ड्रॉइंग क्या होगी, जब हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अब कैपिटल से स्टार्ट किया था, सपोज हमने 1 लाख रुपीज कैपिटल लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। अब उस 1 लाख में से हमने क्या किया? अपने पर्सनल यूज के लिए। सपोज बिजनेस है 2 पार्टनर का, सपोज 2 पार्टनर है ए बी, ए ने भी कैपिटल लगाई, बी ने भी कैपिटल लगाई। अब ए ने क्या किया? ए ने बिजनेस से कोई अमाउंट अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया। पर्सनल यूज के लिए कुछ भी हो सकता है, उसको अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाना हो, उसको अपने घर के लिए खर्च करने हो। तो इस प्रकार का कोई भी ऐसा अमाउंट जब कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से अमाउंट निकाल लेगा तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग, यानी कि पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए जब भी कोई अमाउंट निकालना जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। क्या बोलते हैं उसको? ड्रॉइंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है अकाउंट की, और नियर अबाउट हर जगह आपको ये मिलेगा ड्रॉइंग। एक और इंपॉर्टेंट टर्म है एसेट। एसेट्स मीन्स संपत्ति। हम अपने बिजनेस के अंदर जो भी चीज देख सकते हैं, जो भी छू सकते हैं, वो सभी हमारी एसेट में आएंगे। अब इस एसेट को हम 2 टर्म में डिवाइड कर सकते हैं।
एक तो होती है फिक्स्ड एसेट, एक होती है करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट कौन सी होगी और करंट एसेट कौन सी होगी? देखिए, क्लासरूम में बेंच रखे हैं, फिक्स्ड एसेट है। लैंड है हमारी, यानी कि ऐसी कोई भी एसेट जो बिजनेस में 1 ईयर, 1 साल या 1 साल से ज़्यादा, यानी कि जब तक उसकी लाइफ है तब तक हम अपने बिजनेस में उसको यूज करेंगे और उसके जो प्रॉफिट है वो हमें कंटिन्यू लगातार मिलते रहेंगे। जैसे सपोज हमारी लैंड होगी, बिल्डिंग होगी, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, फैन, कंप्यूटर, तो ये सभी ऐसी चीज़ें जो हमारे बिजनेस में फिक्स हैं उनको हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। करंट एसेट कौन सी होगी? जैसे सपोज हमने कोई रॉ मटेरियल खरीदा, यानी कि जिसको हम 1 साल या 1 साल के पीरियड के दौरान कैश में कन्वर्ट कर सकें, उसको बोलते हैं करंट एसेट। तो ये दो डिफरेंस थे, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से।